Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my respected teacher and my all class fellows. My name is Muhammad Ibrahim. I am explaining the presentation of spectroscopy. My topic is molecular vibration in polyatomic molecules. हम इसमें दो वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. नंबर वन मोलिकुलर वाइब्रेशन एंड सेकंड इज़ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हमें पता है कि मोलिकुलर वाइब्रेशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो हरकत होती है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर वाइब्रेशन कहते हैं. अगर हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी. डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ कि पीरियोडिक मोशन ऑफ द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू ईच अदर इज़ कॉल्ड मॉलिकुलर वाइब्रेशन. और सेकंड वर्ड जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जैसे हम पढ़ते हैं कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डाईएटॉमिक भी होते हैं और पॉलीएटॉमिक, ट्राई भी होते हैं और पॉलीएटॉमिक भी होते हैं. मतलब डाईएटॉमिक जो दो एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. मतलब तीन से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. अगर हम इसकी थ्योरी को देखें, इसको एक्सप्लेन करें, कहता है कि मॉलिक्यूल हमारा हम रिगार्ड करते हैं कि हमारे सिस्टम में एक बॉल की मानंद है. एटम जो है वो क्या है, हमारे पास एक बॉल की तरह है. अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है. अब वाटर में टोटल कितने एटम है, 3 एटम है. मीन एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन. टोटल कितने बन गए, 3 एटम हो गए. और उसमें आपको पता है ऑक्सीजन और 2 जो हाइड्रोजन उनके दरमियान वो बॉन्ड बना के आपस में जुड़े हुए होते हैं. वो इसमें कह रहा है कि वो ऐसे कि लाइक स्प्रिंग होते हैं. स्प्रिंग वो क्यों कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जैसे हम अगर इसमें बॉन्ड स्ट्रेचिंग हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके और बेंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे. वो कहेगा अगर हम उसको बॉन्ड को अगर वो खींचते हैं तो वो क्या करता है, स्प्रिंग के मानंद वो खींचा जाता है. अगर उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी असल पोजीशन पे आ जाता है. उस वजह से वो कह रहा है हमारे पास ये बॉल जो एटम है वो बॉल की इस सिस्टम में इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में बॉल के मानंद है. और जो हमारे पास बॉन्ड जो वो एज आ स्प्रिंग है. जैसे हम उसको इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं तो वो जब इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं उसके रिजल्ट में जो एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन होने की वजह से बॉन्ड की डिफॉर्मेशन होती है, स्ट्रिचिंग होती है और बॉन्ड जो है वो क्या होता है, उसमें बेंडिंग हो जाती है. हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स होते हैं जो तमाम के तमाम इन्वॉल्व होते हैं. तमाम के तमाम जितने भी है वाइब्रेशन वो होती हैं होल मॉलिक्यूल, हमारा जितना मॉलिक्यूल है उसके अंदर वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है. और जैसे कि अलबत्ता हम कुछ वाइब्रेशंस को एसोसिएट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड के साथ और फंक्शनल ग्रुप. और कुछ जो होती हैं वो कंसाइडर करते हैं कि जो इसके अंदर हमारे पास वाइब्रेशन हो रही है वो तमाम मॉलिक्यूल की वजह से हो रही है. और कुछ जो है हमारे पास वो इंडिविजुअल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसमें वाइब्रेशन हो रही है. और इसमें कुछ जो वाइब्रेशन के डिफरेंट टाइप्स है, 5 टाइप्स है जो वाइब्रेशन के, हम उसको आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. नंबर 1 इसमें हमारे पास आ जाती है स्ट्रिचिंग वाइब्रेशन. नंबर 2 हमारे पास आ जाती है बेंडिंग. नंबर 3 हमारे पास आ जाती है रॉकिंग. एंड नंबर 4 आ जाती है हमारे पास ट्विस्टिंग. एंड नंबर 5 हमारे पास आती है वेगिंग वाइब्रेशन. इन वाइब्रेशन को हम जाके आगे एक्सप्लेन करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल द वेरियस स्टिचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप आर डिस्कस बिलो. कि हम जो स्टिचिंग होती है और बेंडिंग होती है मिथाइलिन ग्रुप में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. नंबर 1 हमारे पास आ जाती है स्टिचिंग वाइब्रेशन. अब स्टिचिंग का मतलब आपको पता है कि ये क्या होती है, इलास्टिक होती है, मीन ये खींची जाती है. हम इसमें रबड़ की भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम स्प्रिंग की भी एग्जांपल ले सकते हैं. जब उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है, वो खींचा जाता है. ठीक हो गया. होता है इसमें एटम जो है वो मूव करते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस. वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही होती है. जब उसको हम खींचेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रिच हो जाएगा, उसमें स्टिचिंग हो जाएगी. जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसको हम खींचते हैं तो उसकी जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है इसके रेगुलर इंटरवल्स पे. मतलब जब उसको खींचेंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जब उसको छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो लेंथ होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जिसकी वजह से हमारा जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें चेंजिंग आ जाती है. डाइपोल मूवमेंट में चेंजिंग आ जाती है. अब यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको बताना चलूँ कि अगर हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें तो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन ये बनेगी कि द टर्निंग फोर्स ऑफ फिक्स्ड चार्ज हैज़ ऑन अ डाइपोल इन अ मॉलिक्यूल. द मूवमेंट डिपेंड ऑन द चार्ज एट द एंड ऑफ द डाइपोल and it distance from the charge at the other end of the dipole. The separation of charge is called dipole moment. स्ट्रेचिंग जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है 2 टाइप्स के अंदर. नंबर 1 हमारे पास है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड नंबर 2 जो हमारे पास वो है एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अब हम इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सी होती है और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सी होती है. जब हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को देखते हैं तो इसमें हमारे फॉर एग्जांपल हमें ये एग्जांपल इसकी दी गई है. आप देख सकते हैं कि हमारे पास
कार्बन कार्बन के साथ दो डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन मौजूद है। अब एरो क्या है, दोनों का ऊपर की तरफ शो हो रहा है। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें स्टिचिंग में कि हमारे पास अगर हम इसको बॉन्ड को खींचते हैं तो हाइड्रोजन जो है दोनों ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे। मतलब अगर इसकी एक साइड इंक्रीज़ होगी तो दूसरी साइड क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। किससे? कार्बन से। फॉर एग्जांपल कार्बन से हमने अगर एक हाइड्रोजन को खींचा तो उसकी साइड क्या होगी, बड़ी होगी। अगर दूसरी साइड्स को अगर हम स्टिच करेंगे वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। मतलब ये कि पैरेलल डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। तो हाइड्रोजन क्या होगी, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इसकी फिर सिमेट्री को देखें तो जैसे हम कह रहे थे ना वाटर के अंदर क्या होता है, C2 जो है वो सिमेट्री होती है, तो हम इजीली जो है C2 सिमेट्री को भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक में या एंटी सिमेट्रिक स्टिचिंग में आते हैं वहाँ पर इसका बिल्कुल उल्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर सिस्टम आ जाता है। मतलब कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रहे हैं। मतलब अगर एक चीज़ जो है बड़ी हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इसके साथ डिक्रीज़ हो रही है। मतलब जैसे हम पढ़ के आएंगे एक चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो वो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, सेम नहीं होगी। अगर हम इसकी सिमेट्री भी निकालना चाहेंगे तो हम इसकी सिमेट्री को फाइंड नहीं कर सके, क्योंकि बिकॉज एक बॉन्ड जो है वो इंक्रीज़ हो गया और दूसरा बॉन्ड क्या है, वो डिक्रीज़ हो गया। तो एक दूसरे के ऊपर मतलब कि उसकी सिमेट्री जो है वो हम उसमें ईजिली फाइंड नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के। तो उसमें दूसरी जो बात आ जाती है वो हमारे पास है, दूसरी जो वाइब्रेशन आती है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होती है। ये मोड़ने के अमल को या कंपेन को, हरकत को, थरथराहट को, लर्जिश को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे वो अ चेंज इन द एंगल अकरिंग बिटवीन टू बॉन्ड। मतलब किसी भी बॉन्ड के दरमियान अगर कोई भी मतलब हमारे पास एंगल है, अगर उसमें कोई भी मतलब चेंजिंग आ जाती है बॉन्ड के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन। डेफिनेशन दोबारा समझ लें, अ चेंज इन द एंगल अकरिंग बिटवीन टू बॉन्ड इज़ नॉन एज बेंडिंग वाइब्रेशन। तो आगे जाके हम इसके डिफरेंट जो है 4 डिफरेंट बेंडिंग वाइब्रेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होगी, वेगिंग बैंड। नंबर 2 कौन सी है, ट्विस्टिंग बैंड, रॉकिंग बैंड, सीजरिंग बैंड। डिफरेंट हम बैंड को जाके वहाँ पे आगे एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है। मतलब बेंडिंग वाइब्रेशन इज़ द चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड कनेक्टेड टू कॉमन एटम। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए कि हमारे पास वाटर मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वो क्या एक बॉन्ड के ज़रिए वो उन पे मतलब कि उनके बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसको मैंने कहा है कि एक स्प्रिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहें, इसको जब स्ट्रेच किया जाए तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब वो जैसे हम स्ट्रेचिंग बॉन्ड पढ़ के आए, इन विच गिव राइज टू अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, कि अगर वो उसमें जो डाइपोल्स की मूवमेंट जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आल्सो द मूवमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल में लीड टू बेंडिंग वाइब्रेशन। जो उसमें मूवमेंट होती है एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की या मॉलिक्यूल की, वो लीड कर जाती है बेंडिंग वाइब्रेशन की तरफ। वो मतलब कि उसमें वाइब्रेशन होगी तो वो तमाम की तमाम बेंडिंग वाइब्रेशन की तरफ लीड कर जाएंगी। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो डिपेंड करती है 4 डिफरेंट वाइब्रेशन के ऊपर। उनको हम इन 2 वाइब्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सी है, इन प्लेन वाइब्रेशन, और नंबर 2 क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन जो हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन है उसको हम मजीद डिवाइड करते हैं, हो जाती है 2 टाइप्स के अंदर। नंबर 1 कौन सी होती है, सीजनिंग, और नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। अब सीजरिंग हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल इसमें होता है व्हेन द बॉन्ड एंगल इन अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि इसमें 3 डिफरेंट एटम होंगे। मतलब कि तीन एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। वो क्या होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। वो जो बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कैंची की। कैंची तो घर में मौजूद होती है ना, देखते हैं कि वो ऐसे अगर उसको ओपन करें तो वो ओपन हो रही है, अगर उसको हम क्लोज करें तो वो क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। होता है फॉर एग्जांपल द बॉन्ड मूव इन, मूव क्या, जब उसको हम क्या करें, मूव इन करेंगे, मतलब उसको बंद करेंगे तो बॉन्ड क्या है, मूव इन हो रहा है। और आउट लाइक का सीजर, जैसे कि हम सीजर को क्या करेंगे, उसको खोलेंगे तो वो क्या होगा, उससे आउट हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, द वाइब्रेशन इज नॉन एज सीजरिंग, उसको हम क्या कहते हैं, सीजरिंग कहते हैं। अब रोकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन 2 एटम इन अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास 2 एटम है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं। ओसिलेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, ओसिलेट का मतलब होता है गर्दिश करना। अब इसको हम थ्योरेटिकली देखें, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वेरिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी और मेजर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इन टाइम इज कॉल्ड ओसिलेट।
इसको हम क्या कहेंगे, रॉकिंग कहेंगे। इन द सेम डायरेक्शन दे आर सेड टू रॉक, द बॉन्ड एंगल रिमेन कांस्टेंट इन दिस केस, लेकिन बॉन्ड एंगल जो होता है इसके अंदर रिमेन कांस्टेंट होता है, मतलब वो इन भी हो रही है और आउट भी हो रही है सीजरिंग की तरह, ठीक है। मतलब अगर वो दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, बैंड सीजरिंग में देखें, बैंडिंग सीनरी में वो बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रॉकी में क्या हो रहा है, उल्ट जा रहा है, मतलब अगर एक जा रही है तो दूसरी चीज़ उसके पीछे जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हम जाते हैं तो इसमें जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग जो है वो मज़ीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 कौन सी हमारे पास, ट्विस्टिंग, और नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, वेगिंग। अब देखते हैं, होता है व्हेन वन एटम मूव अप डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। अब आप ट्विस्टिंग में आ जाए, इसकी एग्जांपल को देखें। एक जो अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास मतलब के एटम जो है मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन से। अगर दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, वो एटम जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डाउन की तरफ, तो डाउन की तरफ तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव साइन से। अब वो कहता है एक ही प्लेन के अंदर जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, अप भी हो रहे हैं और डाउन भी हो रहे हैं, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग कहते हैं। द वाइब्रेशन इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। एंड वेगिंग क्या होता है, वो द व्हेन बोथ द एटम इधर मूव अप, अगर दोनों एटम क्या है अप मूव कर रहे हैं या दोनों ही क्या हो रहे हैं मतलब कि नीचे की तरफ मूव कर रहे हो। अगर ऊपर दोनों मूव करेंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। अगर दोनों नीचे की तरफ मूव करेंगे उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन के। और इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, वेगिंग वाइब्रेशन कहते हैं। मज़ीद आप इसकी डेफिनेशन मतलब आप इसकी एग्जांपल को भी देख के आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन से हम मतलब कि अप जा रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक अगर डाउन आ रहा है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। All these vibration may give rise to different absorption band in eye spectra। होता है जितनी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती है बैंड, उसको हम कहाँ पे मतलब कि उसको देखते हैं, आई स्पेक्ट्रा में। अगर इन जनरल केस में देखा जाए, वो तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है, क्रॉसपॉन्डिंग होती है बैंडिंग फ्रीक्वेंसी के। क्यों होती है, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू बैंड आ बॉन्ड देन टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट। वो तो ईजी होता है कि हम बॉन्ड को क्या करें, बैंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेच करें और इसको कंप्रेस करें। जज़ाकल्लाह खैर।